सब इसमें मैंने पानी भर दिया, आहा पानी पानी हो गई, गाना सुना है ना, वही भाई वही पानी है वो। आज ब्लू है पानी पानी, राइट, लेकिन ये मेरा मज़ा आया। मेरा पानी जो है ना वो रेड है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा है यार, ब्लू नहीं है। समझ में आ गया, आज ब्लू पानी पानी नहीं है, पानी का रंग चेंज कर दिया। क्या बोला तूने? हेलो दिस इज साकिब शेख एंड वॉच एक्सीलेंट न्यूज़। सो क्या आप अभी जस्ट क्लास 12 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने फिनिश कर दिया और आपका हम लोग ने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का सिलेबस। उसमें से हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर आपका जो है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है आपका सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड स्टेट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया था, राइट। अगर आपने अभी तक वो सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। और मैथमेटिक्स का यार अगर M1 और M2 आपका क्लास 12 का अगर अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ, राइट। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले यार क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री का यार सेकेंड चैप्टर। एकदम प्यारा सा चैप्टर का नाम है यार, क्या है, सॉल्यूशन। आहा मजा आ गया, नाम सुनते ही दिमाग में कुछ तो याद आ रहा है। सॉल्यूशन मतलब क्या है सर? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकालते हैं हम लोग, राइट। नहीं भाई वो चीज़ नहीं है, वो तो नॉर्मल लाइफ में होता है। ये केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मतलब क्या देखेंगे, समझ में आया, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है यार आपको, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, राइट। तो यार बिना किसी टाइम पास के करते स्टार्ट। तो यार इस लेक्चर में आपको मिलेगा क्या, कंप्लीट का कंप्लीट, पहले सुन लो, कंप्लीट चैप्टर आपको एक वीडियो में मिलने वाला होगा। ज़्यादा लेंथ हम इस वीडियो का नहीं रखने वाले, राइट। कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट डेफिनेशंस मिलेंगे, कंप्लीट डेरिवेशंस मिलेगा, हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है, राइट। कुछ भी हम शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने वाले, राइट। और मज़ा बहुत आएगा यार। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, राइट। चलो तो सबसे पहले क्या कर लो यार, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी हो जाएगा इसका नोट्स अवेलेबल, राइट। आई होप आपने ले लिया होगा, राइट। चलो लेट्स बिगिन। तो देखो सॉल्यूशन जो है अपना, देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या, राइट। तो देखो सॉल्यूशन मैं बता दूं, सॉल्यूशन सिंपल से क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, राइट। लाइफ डेली बेस, जो अपना डेली लाइफ बेस जो होता है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम आ गया, सर एग्जाम आ रहा है, क्या पढ़े सर, सॉल्यूशन तो बताओ। वो सॉल्यूशन अलग है बेटा, लेकिन केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो हम उस पर भी बात करने वाले, चर्चा करने वाले कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, राइट। तो चलो एक एक चीज से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना मिक्सचर क्या होता है। तो देखो मिक्सचर मतलब क्या होता है, सबको पता है यार, कोई भी चीज मिक्स करना, राइट। कोई भी दो या उससे ज्यादा चीज को मिक्स किया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर, राइट। तो देखो मिक्सचर इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो वही चीज बोला मैं, या तो दो या तो उससे ज्यादा जो सब्सटेंस को मिक्स करके जो फॉर्म होता है ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, गैसेस का, राइट। अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे तो दो टाइप होते हैं उसमें यार, एक होता है अपना होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा होता है अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। मिक्सचर्स यस। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है होमो, होमो देखो, होमो का मतलब होता है सेम, समझ में क्या, सेम। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम टाइप का सब्सटेंस मिक्स होंगे, क्लियर है बात। नेक्स्ट इट मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, इसका जो मिक्सचर होगा यूनिफॉर्म होगा, समझ में आएगा, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। किसके साथ, विद उसके साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है ना उसके बेस पे। होमोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, याद रखो ये प्योर और इनप्योर जो होता है। तो होमोजेनियस देखो सबसे पहली बात, अगर पूछा किसी ने व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल what is the meaning of that word homo. Homo means what, that is same, right। मतलब कोई भी दो सब्सटेंस का, कोई भी दो सेम सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। मतलब सिंपल से याद रखो, कोई भी प्योर दो सब्सटेंस, सेम टाइप के दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। बात की तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। दूसरा क्या देखा हम लोग ने, ये हमारा क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। बस समझ में आया, क्लियर।
नेक्स्ट अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखो। हेट्रो, द वर्ड हेट्रो मीन्स व्हाट? डिफरेंट। मतलब भाई कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस मिल करके जो चीज़ फॉर्म करेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है बात? कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस होंगे, कोई भी दो अलग अलग, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ये अपना ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू कलर, और ये दिख रहा है ब्लैक, अगर ये दोनों को मैं मिक्स करूंगा, दोनों का कलर क्या अलग है ना, राइट? तो दो अलग अलग सब्सटेंस अगर मिक्स होते हैं और एक मिक्सचर फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रहा है? और इसका जो मिक्सचर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, इसका नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सेम सेम अलग अलग हो, इसका अपोजिट ये है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? सिर्फ दो ही पॉइंट था यार, याद रखना है सिंपल सा कि अपना जो मिक्सचर है, कोई भी दो सब्सटेंस, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके मिलते हैं, उसको हम लोग क्या लेंगे? मिक्सचर। उसके दो टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। द वर्ड मीन्स होमो मीन्स व्हाट इज? सेम, और जो हेट्रो मतलब क्या होता है कि डिफरेंट। सिंपल से होमो मतलब कोई भी दो प्योर सेम सब्सटेंस का मिक्स जो होता है उसको हम लोग क्या लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मतलब कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस मिल करके जो चीज़ फॉर्म होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या लेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है? उसका मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है। बात समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या। अभी यहाँ पे मैंने बोल तो दिया कि ट्रू सॉल्यूशन है भाई होमोजीनियस में, लेकिन एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन है क्या? तो ट्रू सॉल्यूशन, अभी पहले मैंने बोला कि सॉल्यूशन जो है भाई, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, ये क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे करोगे चलेगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बीकर ले लिया भाई साहब, इसमें मैंने पानी भर दिया, आहा पानी पानी हो गई, गाना सुना है ना? वही भाई वही पानी है वो, आज ब्लू है पानी पानी, राइट? लेकिन ये मेरा पानी जो है ना वो रेड है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा है यार, ब्लू नहीं है। समझ में आ गया? आज ब्लू पानी पानी नहीं है, पानी का रंग चेंज कर दिया। तो सपोज ये मेरा बीकर में मैंने पानी ले लिया, मतलब वाटर ले लिया, H2O ले लिया। बात समझ में आ रहा है? और सपोज मैंने इसमें ऐड किया भाई साहब क्या? लेमन। भाई ये तो नींबू पानी बन गया, 10 रुपए के दो, 10 रुपए के दो, राइट? हाँ, तो सिंपल सा क्या किया मैंने, ये जो अपना बीकर है इसमें वाटर ऐड किया हम लोग ने, ये वाटर है अपना, उसमें हमने क्या ऐड किया भाई? लेमन ऐड किया। लेमन मतलब नींबू, राइट? तो ये अपना वाटर, ये नींबू ऐड कर दिया। जब मैंने वाटर में नींबू ऐड किया और उसको मैं मिक्स करूंगा भाई साहब, क्या बनेगा? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा लेमन वाटर, राइट? एक मिक्सचर मिलेगा। तो जो मिक्सचर मिला है वो आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन कैसे पता चला? याद रखो, कैसे आइडेंटिफाई करें कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो याद रखो, जो चीज रखा हुआ है वो होता है अपना सॉल्वेंट, समझा? और जो ऐड कर रहे हो, जो ऐड करते हो वो होता है अपना सॉल्यूट। बात समझ में आ गया? याद रखो, जो ऐड कर रहे हो वो सॉल्यूट, जिसमें कर रहे हो वो सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया? देखो ये लेमन मैं ऐड कर रहा हूं, जो ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? लेमन। तो ये लेमन जो अपना, ये क्या होगा? सॉल्यूट। किसमें कर रहा हूं मैं? वाटर में। तो ये वाटर मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सचर में क्या होगा? सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? जो चीज आप ऐड करते हो वो आपका सॉल्यूट, जिसमें कर रहे हो वो आपका सॉल्वेंट, और दोनों का मिक्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई? वो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? राइट? चलो अभी नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब सेम देख लेना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? और सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई साहब, फॉर एग्जांपल ये मैंने वाटर बोतल तो खाली है, कुछ टेंशन नहीं है, एग्जांपल सिर्फ समझना है। सपोज ये वाटर का बॉटल, यहाँ तक पानी भरा हुआ है पूरा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? पूरा गले तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी, समझा? सपोज ये वाटर भरा हुआ है, इसमें आप लेमन ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, राइट? एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि भाई अगर इसके ऊपर अगर ने किसी और ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा लैंग्वेज आपको डेली लाइफ में पता है। अगर इसमें और कोई चीज़, सपोज पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा है, पूरा फुल है, पूरा फुल है, सॉलिड भी आपने देखो ऑलरेडी सॉल्वेंट था, उसमें आपने सॉलिड भी ऐड किया, पूरा भर गया, ये फुल हो गया। अगर और आप ऐड करोगे क्या होगा? क्या होगा? ये ऊपर जो है और क्या हो जाएगा? जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, राइट? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये अपना वाटर पूरा फुल हो गया, राइट? इसमें सॉल्यूट भी ऐड किया है, सॉल्वेंट भी है। अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या होने वाला है? ये गिर जाने वाला है, राइट? तो अभी सुपर सैचुरेटेड रोल क्या निभाता है इसमें?
तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे भाई साहब? ये तो पॉसिबल नहीं है कि जहाँ तक पानी पूरा आ गया है और ऐड करोगे तो वो गिरेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गिरेगा ना पानी, राइट? जो वाटर अपना H2O अगर ये पूरा फुल हो गया और भी ऐड करोगे तो वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, राइट? लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि ये पूरा फुल हो भी गया तो भी आप सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, राइट? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पूरा फुल होने के बाद भी हम लोग सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? क्लियर है बात? सबको समझ में आ गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कि अगर कोई भी सॉल्यूशन पूरा का पूरा पैक हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के जो सॉल्यूशन बना है पूरा फुल है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपना सॉल्युबिलिटी क्या है? The solubility of solute is the amount per unit volume of saturated solution at specific temperature। तो solubility क्या बोला है? देखो, the solubility of solute is its amount per unit volume। कितने amount of solute तुम ऐड कर रहे हो, कितने वॉल्यूम में, वो आपका होगा solubility। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये मेरा बीकर है, मेरा जो स्पेस है यहाँ तक है, यहाँ तक दिख रहेगा इतना, ये स्पेस है मेरा, राइट? तो क्या बोले? जितना स्पेस होता है वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ गया? तो कितने वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट तुम ऐड कर रहे हो वो आपका होगा सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ गया? और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर से। क्लियर, सिंपल। अभी देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, राइट? द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स, राइट? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से उस पर असर गिरता है। तो देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो किस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी? नेचर, किसका नेचर भाई? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या टेम्परेचर या प्रेशर, ये चारों चीज पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, राइट? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है ये चार चीज पे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, राइट? तो एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लो। मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? तो देखो सिंपल सा, देखो लाइक डिजॉल्व लाइक कंपाउंड, मतलब देखो सिंपल सा क्या बोला है कि लाइक डिजॉल्व लाइक कंपाउंड, मतलब सेम सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व होंगे, हो जाएंगे। समझ में आ गया? विथ सिमिलर केमिकल कैरेक्टर, अगर उनका केमिकल कैरेक्टर सेम रहेगा तो आर मोर रेडियली सॉल्युबल इन ईच अदर। तो वही चीज़ है यार कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम सब्सटेंस जो है अगर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा तो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? मॉलिक्यूल विथ सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मोर इजीली डिजॉल्व्स। तो देखो मॉलिक्यूल्स विथ सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो वो भी इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। याद रखो पोलर जो सॉल्यूट होगा वो डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में नहीं। पोलर मतलब चार्जेस जो होते हैं ना, समझ में आ गया? पोलर जो है सेम पोलर सॉलिड जो है वो डिजॉल्व होगा सेम पोलर सॉल्वेंट में। अभी जस्ट मैंने बोला कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। समझ में आ गया बात? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है भाई, क्या? कि सेम जो होगा पोलर सॉलिड जो होगा, पोलर मतलब सेम चार्जेस वाले जो सॉलिड होंगे वो डिजॉल्व होंगे सेम चार्जेस वाले सॉल्वेंट में ही। बात समझ में आ गया? मतलब सॉल्यूट का पॉजिटिव नेगेटिव है तो सॉल्वेंट का भी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों मिक्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर बात? नेक्स्ट, बिकॉज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट 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 इंटर एक्टिव आर ऑल ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड। तो देख लो अभी पूरा वापस नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या। सबसे पहला हम लोग ने क्या देखा? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब सेम सब्सटेंस जो है वो सेम सब्सटेंस में सेम सब्सटेंस जो है एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे इजीली अगर उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या देगा? अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल जो है उनका बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सेम रहेगा तो इजीली वो भी क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा कि पोलर सॉल्यूट जो है, जो चार्जेस सेम चार्जेस वाले जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट का जो सेम चार्जेस होगा वो सेम होना चाहिए, राइट? तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चलो ओवरऑल देख लिया हम लोग ने। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका दूसरा वाला फैक्टर, राइट? जल्दी जल्दी करते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर।
अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से यार। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना क्या बोलता है, कौन सा इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो हमको देखना है, समझ में आ गया। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वो तुमको बताने का, राइट। तो देखो सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखो यार सॉलिबिलिटी जो है ना वो चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर ऐड होगा, समझ में आ गया। तो क्या होगा देखो, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर सॉलिबिलिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ा सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सॉलिबिलिटी भी कम होगा, समझ में आ गया। ये किसने बताया था, ये बताया था ली चैटलियर ने, ये अपना एक केमिस्ट राइट साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि अगर सॉलिबिलिटी बढ़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी भी कम होगा। बात समझ में, राइट। एडिशन ऑफ टेम्परेचर कॉज स्ट्रेस ऑन सॉल्यूशन, अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें अगर तुम ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो भाई, टेम्परेचर को अगर ऐड करते हो तो सॉल्यूशन पे स्ट्रेस आएगा, समझ में आ गया। स्ट्रेस आएगा मतलब दबाव आएगा, क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगर सॉल्यूशन में हम लोग टेम्परेचर को ऐड करेंगे तो उस पर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, क्लियर। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है किसके किसके बीच में, सॉलिबिलिटी में, एक्सोथर्मी और एंडोथर्मिसिटी का, क्लियर है बात, समझ में आ गया। वापस देख लो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि सॉलिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ा सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर गिरा सॉलिबिलिटी गिरेगा। अगर टेम्परेचर हम लोग सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, राइट। तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है किसके बीच में, सॉलिबिलिटी का एक्सोथर्मी और एंडोथर्मी के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, अभी अगर वाटर में गैस है तो उस पर सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सॉलिबिलिटी वाटर में कितना होगा, क्या होगा वो देखेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखो भाई साहब, सॉलिबिलिटी किसका, गैस का सॉलिबिलिटी क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, कम होगा, कब होगा, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लियर। व्हेन गैस मिक्स्ड विथ वाटर, अगर जब गैस वाटर के साथ मिक्स होगा तो गैस जो है वो क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, और कंडेंसेशन मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वापस देखो क्या बोला हम लोग ने, सॉलिबिलिटी किसका, सॉलिबिलिटी अभी देख रहे हैं हम लोग गैस का, किसमें, वाटर में। अगर वाटर में कोई गैस है तो उसका सॉलिबिलिटी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखा हम लोग ने कि सॉलिबिलिटी किसका, सॉलिबिलिटी गैस का सॉलिबिलिटी कम होगा, डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, समझा। अगर गैस हमारा मिक्स्ड होता है वाटर के साथ तो वाटर जो है वो कंडेंस्ड होगा, और ये जो कंडेंसेशन है ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझा बात, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, अरे बाप रे, प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। अभी सॉलिबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, देख लिया पहले टेम्परेचर का क्या है, अभी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज दे आर इनकम्प्रेसिबल। भाई साहब देख लो प्रेशर का कोई भी अफेक्ट नहीं है सॉलिबिलिटी पे, लेकिन किसके सॉलिबिलिटी, सॉलिड और लिक्विड के, क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, समझ में आ गया, राइट। इसलिए प्रेशर हैज ग्रेट अफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो प्रेशर जो है सबसे ज्यादा प्रेशर का अफेक्ट होगा किसमें, गैस के सॉलिबिलिटी में, जो लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा, बात समझ में आ गया। तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब गैस का अगर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, क्लियर। वापस देखो सबसे पहली बात याद रखो कि प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, राइट, लेकिन किसका, सॉलिड और लिक्विड का, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट, अभी रिलेशन बिटवीन गैस सॉलिबिलिटी इन लिक्विड एंड प्रेशर इज गिवन बाय, तो इसका जो रिलेशन है ना वो कौन देता है भाई, हेनरी लॉ देता है। हेनरी एक अपना साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया था, राइट, वो बताते हैं कि रिलेशन उसका क्या होगा। तो ये देखो क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 मार्क के लिए आता है। इट स्टेट्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो सॉलिबिलिटी होगा गैस का जो सॉलिबिलिटी होगा लिक्विड में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, किसको,
गैस के प्रेशर को। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल से याद रखो, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सिंपल याद रख लो। हेनरी लॉ क्या बोलता है? सॉलिबिलिटी जो है अपना गैस का जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। अगर मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो इक्वल टू दे दिया, कांस्टेंट हम लोग ने के ले लिया, के एच। ये के एच का मतलब है हेनरीज लॉ का कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और इसका मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, पी मतलब प्रेशर। अगर इसका मुझे ये जो अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? देखो के एच उधर रखना है, ऑलरेडी इधर एस है, ये पी उधर मल्टीप्लाई नीचे का तो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका गौर से देखोगे तो अपना ये यूनिट होता है। नोट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि गैस जो है लाइक NH3 CO2 ये लॉ को ओबे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वाटर में डिजोल्व होता है। समझा? तो कौन कौन से गैस है भाई? NH3 और CO2, वो दोनों गैस ये लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं। बात समझा? चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका एकदम राउल्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत मजा आने वाला है। राइट, चलो करते हैं स्टार्ट। सो अभी देखो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है राउल्स लॉ। तो यार इसको भी आप कर देना इंपॉर्टेंट मार्क, राइट, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, राइट। चलो जल्दी जल्दी इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी अवेलेबल हो जाए इसका नोट्स, राइट। चलो तो राउल्स लॉ बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो देखो क्या बोलता है, तो राउल्स लॉ बोलता क्या है आपको कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना, कोई भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई? जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का। यहाँ पे देखो प्रेशर दोनों है, एक नॉर्मल प्रेशर और एक प्योर प्रेशर। समझ में आ गया? तो राउल्स लॉ ने क्या बोला है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी प्रेशर होगा, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो प्योर को मैंने ऐसे नोट से बता दिया, प्योर कंपोनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन को सपोज एक्स ले लिया। समझा राउल्स लॉ क्या कहना चाहता है? राइट, समझ में आ गया क्या बोला है कि इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया बात? क्लियर है, सिंपल। तो यहाँ पे दो प्रेशर तो है, लेकिन एक प्रेशर को ऐसा नॉट बताया, मतलब इसका प्योर फॉर्म है, ये इम्प्योर फॉर्म है, राइट, और उसको मल्टीप्लाई किया उसके मोल फ्रैक्शन के। कुछ डाउट है भाई? सबको समझ में आ गया? चलो अभी देखो नेक्स्ट। तो इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ कैसे, मतलब ये बताया कैसे, तो इसका प्रूफ भी देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि दो सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब बाय मतलब टू, राइट, दो सॉल्यूशन है कोई भी वोलेटाइल लिक्विड्स का, जिसका नाम है ए लिया A1, दूसरा लिक्विड का मैंने ले लिया A2, और फर्स्ट वाले लिक्विड का प्रेशर P1 होगा और सेकंड वाले का P2, राइट, और x1 जो है फर्स्ट वाले का मोल फ्रैक्शन, x2 जो है सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोलता है? वही चीज़ बोला मैंने कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके? जो अपना प्योर पार्शियल प्रेशर है, राइट, जो वेपर प्रेशर है प्योर वाला, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन को, राइट। तो ये आया कैसा? देखो वही बोला ना मैंने कि जो प्योर फॉर्म होगा वो इक्वल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन को करो, ऐसा करो मोल फ्रैक्शन को, और अपना जो भी है उसका वेपर प्रेशर के प्योर फॉर्म को, राइट। फर्स्ट वाले के लिए अगर ले रहे हो तो 1 डाल दो सब में, सेकेंड के लिए ले रहे हो तो सेम आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? कुछ डाउट है भाई? देख लो कैसा है ये चीज़, समझ में आ गया, राइट। ये चीज़ आ गया। अभी इसके आगे वेर यहाँ पे P1 नॉट और P2 नॉट, मतलब ये नॉट जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का। क्लियर है बात? अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, अगर मुझे यहाँ पे दो लिक्विड है ना, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है ना, अगर मुझे देखना है कि दोनों का मिला के टोटल वेपर प्रेशर कितना हो रहा है, टोटल प्रेशर कितना बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया? क्या करेंगे हम दोनों? ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसके आगे का जो है ना, मैं क्या कर देता हूँ, मैं रफ करके आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये आया कैसे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो ये मैं रफ करके मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक्चुअल में आया कैसे। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे भाई साहब, राइट। तो अभी देखो गौर से, तो जो डेल्टन है, डेल्टन क्या बोलते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वाला जो प्रेशर है प्योर फॉर्म का, और सेकंड वाला जो प्रेशर है सेकंड फॉर्म का, राइट, वो दोनों का क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, राइट, ऐड कर देंगे। ये P1 और P2 ऐसा आएगा, सॉरी नॉट नहीं आएगा, P1 और P2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी टोटल क्या हो जाएगा? तो P1 अब मुझे पता है क्या होता है, P1 नॉट x1
और सेकंड क्या होता है P2 नॉट x2। बात समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। इसके आगे याद रखो हियर, याद रखो एक बात, x1 प्लस x2 जो है ये 1 होता है, राइट। अगर मुझे x1 का वैल्यू चाहिए तो x2 उधर जाएगा, राइट। क्या आएगा 1 था उधर, ये x2 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस x2। तो ये मिल गया, जहाँ जहाँ पे x1 दिखता है वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो क्या करेंगे देखो P इक्वल टू P1 नॉट x1 की जगह पे देखो ये आएगा 1 माइनस x2 प्लस क्या है सर P2 नॉट x2। बात समझ में आ गया। अभी सिंपल सा ये जो P1 नॉट है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इधर 1 के साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आने वाला माइनस किया तो क्या आएगा P1 नॉट x2 आ जाएगा, और बाकी जो बचे प्लस P2 नॉट x2। क्लियर। अभी देखो दोनों में गौर से देखो, ये दोनों में गौर से देखोगे x2 जो है कॉमन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा देखो ये P1 नॉट तो एज इट इज प्लस, अभी देखो क्या आएगा, देखो ये P2 देखो प्लस है ना, P2 नॉट थोड़ा चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दिया, माइनस P1 नॉट, और क्या है 2 बार x2 है ना, एक बार x2 बाहर निकलो, देखो फाइनल आ गया कि नहीं इक्वेशन, ये चीज़ आया क्या नहीं, ये इक्वेशन आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, सिंपल था, अरे बहुत ही सिंपल था, एक बार देख लेना रिवाइंड करके, कुछ इशू नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट आइडल सॉल्यूशन क्या बोलता है, तो आप पूछ सकते हैं डिफाइन आइडल गाइस, ये एक्सप्लेन व्हाट इज आइडल सॉल्यूशन, और दूसरा इसका पार्ट है व्हाट इज नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो देखो आइडल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ, तो आइडल सॉल्यूशन जो है भाई राउल्स लॉ को ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडल सॉल्यूशन आर मिक्स। अगर कोई भी दो आइडल सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो उसमें ना तो हीट इवॉल्व होगा ना एब्जॉर्ब होगा, ना हीट बाहर जाएगा ना ही हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, समझा। तो देयरफॉर जो एंथैल्पी होगा, जो हीट होगा मिक्स करने के टाइम वो क्या हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना बाहर दे रहे, समझ में आया, तो क्या होगा जीरो। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम भी उसका चेंज नहीं होता है जब तुम दो आइडल गैस को मिक्स करते हो, समझ में आ गया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा जीरो हो जाएगा, समझ में आ गया। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, तो वेपर प्रेशर जो आइडल सॉल्यूशन का वो किसके बीच में लाई करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बीच में करता है। वापस देख लो एक बार, तो आइडल सॉल्यूशन क्या बोला सबसे पहले हम लोग ने कि आइडल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। दूसरा क्या देखा हम लोग ने, कभी भी दो आइडल सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करते हो तो हीट जो है ना तो इवॉल्व होगा ना तो बाहर निकलेगा ना ही वो एब्जॉर्ब करने वाला है, तो एंथैल्पी ऑफ हीट जो है टोटल मिक्सिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा जीरो। वॉल्यूम भी उसका चेंज नहीं होगा, तो एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम जो जब मिक्स कर रहे हो उसका भी क्या हो जाएगा जीरो, क्लियर। और जो वेपर प्रेशर आइडल सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो लाई करता है वेपर प्रेशर के बीच में, समझ में आ गया। तो चलो यार अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उसकी तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जल्दी जल्दी शेयर करना है यार, सबका होना चाहिए बेनिफिट, राइट।